हेलो दोस्तों। एक बार फिर से सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और टाइप का क्लासिफिकेशन जो हेलो एल्केन्स का है वो इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आने वाले हमारे वीडियोस लेक्चर होंगे। ठीक है, तो सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बच्चा देख रहा है, वो लास्ट तक देखो। अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है और मैंने इस वीडियो में पढ़ा रखा है तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों, एक बात और, जो भी बच्चा नया है हमारे चैनल पे पहली बार आया है उसका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और उससे एक गुजारिश करता हूँ कि बेटा, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितनी भी वीडियोस तुम देखोगे उन सभी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स में, जिसको भी हमारे इस चैनल की रिक्वायरमेंट है, जो अच्छा पढ़ना चाहता है, ऑर्गेनिक को समझना चाहता है, बढ़िया तरीके से अपने कंसेप्ट को बनाना चाहता है, तो बच्चे को ये वीडियो जरूर शेयर करना और लास्ट तक इस वीडियो में टिके रहना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ना कुछ नया ही सिखा कर भेजूंगा। ठीक है, तो और जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा वीडियो को लाइक किया करो। मैं देख रहा हूँ तुम मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही इस चीज को बनाए रखो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, है ना। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपनी इस लेक्चर को शुरुआत करता हूँ, जिसमें मैं तुम्हें एक और टाइप का क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का जो होता है वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है ना, उसके अंदर अब हम जो क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं वो किस बेस के ऊपर देखने जा रहे हैं कि जो हमारा हेलोजन है वो किस टाइप के कार्बन के साथ जुड़ेगा, है ना। टाइप ऑफ कार्बन, है ना। यहाँ पर टाइप ऑफ कार्बन से मेरा क्या मतलब है, मतलब जो मेरा ये हेलोजन है वो कैसे कार्बन के साथ जुड़ना चाहता है, मतलब कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, है ना। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बेसिकली एक बार तो हम देखेंगे वो ऐसे हैलाइड्स जो कार्बन sp3 से जुड़े हुए होंगे, और एक बार हम देखेंगे वो हैलाइड्स जो कार्बन sp2 से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो बारी बारी करके इन चीजों को अब हम समझने जा रहे हैं। तो जरा लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और समझने की कोशिश करना कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें बेटा जी, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले हमारे पास निकल कर आता है अलाइलिक हैलाइड, है ना। ये अलाइलिक हैलाइड होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये अलाइलिक कार्बन ही क्या होता है ना। अलाइलिक कार्बन ही क्या होता है। तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूं कि अलाइलिक कार्बन क्या होता है। देखो बेटा जी, कभी भी यदि डबल बॉन्ड से अगला कार्बन जो होता है ना, उस कार्बन को क्या बोला जाता है, अलाइलिक कार्बन बोला जाता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन होता है उसको हमेशा अलाइलिक कार्बन बोला जाता है। अब वो डबल बॉन्ड से चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किधर भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई इधर वाला ये कार्बन एलाइलिक नहीं है, ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। ठीक है, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, अलाइलिक पोजीशन बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है, याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात ये है कि डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन आता है हमेशा उस कार्बन को क्या बोला जाता है, अलाइलिक कार्बन बोला जाता है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है और इससे ठीक अगला जो कार्बन है वो अलाइलिक है। इससे ठीक अगला जो कार्बन है वो क्या है, अलाइलिक है। तो ये दोनों के दोनों कार्बन बेटा जी क्या है, ये अलाइलिक पोजीशन है। और यदि इस अलाइलिक पोजीशन के ऊपर कोई भी हेलोजन जुड़ता है, या मान लो इधर कोई भी हेलोजन जुड़ता है, ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देखो मैंने डेफिनेशन में लिख भी रखा है, तुम अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हो। क्या लिख रखा है, इन दीज हैलाइड इन दीज हैलाइड्स हेलोजन एटम इज
attached to sp3 hybridized carbon atom which is linked to that carbon which is linked to another carbon by double bond। मतलब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा बेटा जी, sp3, है ना। ऐसे ही इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा, sp3। तो ये जो कार्बन sp3 है ये कैसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो कार्बन है यहाँ पर और ये जो कार्बन है यहाँ पर रेड पेन से जो दिखा रहा हूँ, ये कैसा है, ये sp2 है। और इससे ठीक अगला जो कार्बन है ये वाला, ये कैसा है, ये sp3 है। ये भी कैसा है, sp3 है। तो ये जो पोजीशन है sp3 वाली, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है बेटा जी, अलाइलिक पोजीशन बोला जाता है। और इस पोजीशन के ऊपर कोई भी हैलोजन यदि जुड़ता है तो बनने वाला अल्काइल हैलाइड कैसा कहलाता है, अलाइलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को यहाँ से देना चाहूंगा, देखो जरा ध्यान से। मैं तुम्हारे सामने एक कंपाउंड बना रहा हूं, ये रहा, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, एक बार ढंग से बना देता हूँ इसको, रुको जरा। ये लो जी, ये डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पर इस तरीके से ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, एक हेलोजन यहाँ लगा दूं, एक हेलोजन यहाँ लगा दूं, और एक हेलोजन यहाँ लगा दूं, है ना, और एक हेलोजन यहाँ लगा दूं। तो मैं तुमको बताता हूं कि इनमें कितने हैलोजेंस ऐसे हैं जो अलाइलिक हैलोजेंस हैं। तो जरा ध्यान से देखना भैया जी। एक तो तुम्हारे सामने मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड से ठीक अगला कार्बन क्या कहलाता है, अलाइलिक कहलाता है। तो ये है डबल बॉन्ड हमारा, ये रहा डबल बॉन्ड, है ना, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहे दो कार्बन जो डबल बॉन्ड के। इससे ठीक अगला कार्बन या तो ये होगा या ये होगा, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा जी, अलाइलिक पोजीशन है। तो ये वाला हेलोजन और ये वाला हेलोजन, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अलाइलिक हेलोजन है। ये वाला हेलोजन अलाइलिक नहीं है, ये वाला हेलोजन भी अलाइलिक नहीं है। तो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। ठीक है। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये एग्जांपल है, 5 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक हेलोजन लगा रखा है। तो बताओ क्या ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर हेलोजन लगा रखा है। क्या ये एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है, तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ मैं बी लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो तुम्हें बताना है ये ए और बी एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है। ठीक है। होपफुली तुम्हें एलाइलिक हैलाइड समझ में आया होगा। अगर तुम्हें एलाइलिक हैलाइड समझ में आया है बेटा, तो मैं चलता हूं तुम्हें अगले टाइप के हैलाइड के ऊपर लेकर। देखो जी, अगले टाइप का जो हैलाइड हमारे पास आता है वो आता है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है जी। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, अब हम ये चीज समझने जा रहे हैं। देखो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड हेलोजन एटम इज लिंक्ड टू sp3 कार्बन एटम, है ना। हेलोजन कैसे कार्बन से जुड़ेगा, sp3 कार्बन एटम से जुड़ेगा। और वो sp3 कार्बन किसके साथ लिंक होगा, ऐसे कार्बन के साथ जो लिंक करेगा किसी एरोमेटिक रिंग या जैसे कि बेंजीन, है ना। तो ऐसे हैलाइड को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। मतलब अगर बेंजीन से बेंजीन से कोई इस तरीके से, ये हमारे पास होती है बेंजीन, ठीक है जी, ऐसे 6 मेंबर की रिंग है और इससे ठीक बेंजीन से अगला एक कार्बन है, यदि इस कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ता है तो इस तरीके का जो हैलाइड बनेगा हमारे पास, वो कैसा बनेगा, ये हमारे पास होगा बेटा जी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। इस तरीके का हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक कंपाउंड बना के दिखाता हूँ, तुम बताना मेरे को कि वो बेंजाइलिक हैलाइड है कि नहीं है। ठीक है। देखो जी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, कुछ इस प्रकार से बेंजीन को बना दिया है और यहाँ पर मैं इस कार्बन के साथ क्या जोड़ रहा हूँ, CH3, और यहाँ जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन और यहाँ मैंने जोड़ दिया Cl। बताओ जी क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है कि नहीं है।
चलो देखो, जरा ध्यान से देखो, ये बेंजीन है और ये जिस भी कार्बन से जुड़ी हुई है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लो। देखो, ये जो बेंजीन रिंग है ये इस कार्बन से जुड़ी हुई है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा जी, sp3 है। और मैंने डेफिनेशन में साफ-साफ लिख रखा है, अगर हमारा जो हैलोजन है वो किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, यदि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि बेंजीन, है ना? ऐसे हमारे जो हैलाइड्स होंगे वो क्या कहलाएँगे? बेंज़ाइलिक हैलाइड कहलाएँगे। तो ये भी हमारा क्या है बेटा जी? बेंज़ाइलिक हैलाइड है। ये हमारा बेंज़ाइलिक हैलाइड है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? और वो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है? बताओ जी, क्या हमारे पास ये जो गिवन कंपाउंड है, बेंज़ाइलिक हैलाइड है कि नहीं है? बताओ जी। यहाँ पर CCH3 और CCH3, ठीक है? और यहाँ मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया है, ठीक है? क्या मैं इसको अलग पेन से दिखाऊँ? चलो मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है? यहाँ पर मैंने Cl को जोड़ दिया है। तो तुम्हें मुझे बताना है कि ये जो मैंने हैलाइड बनाया है ना? एराइल हैलाइड जो बनाया है, क्या ये बेंज़ाइलिक हैलाइड है या नहीं है? सॉरी, एराइलिक हैलाइड नहीं, सॉरी, अल्काइल हैलाइड जो बनाया है, क्या ये बेंज़ाइलिक हैलाइड है कि नहीं है? ठीक है? बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है? तो होपफुली बेंज़ाइलिक हैलाइड भी समझ में आया होगा, ठीक है? तुम्हें बहुत अच्छे से बेंजाइलिक हैलाइड भी समझ में आया होगा। मैं चलता हूँ आगे की तरफ, ठीक है? चलो जी। अगला हमारे पास आता है बेटा जी विनाइलिक हैलाइड, ठीक है? विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? ठीक है? देखो जी, इसमें क्या कह रहा है? इन दिस In these type of halides, the halogen atom is attached directly to that carbon which is sp2 hybridized. अब की बार जो हमारा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो कैसा रहा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सबसे पहले तो मैं तुमको ये बता देता हूँ, किसी बच्चे को अगर ये समस्या आती है कि सर मुझे ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा कार्बन sp3 है, कौन सा कार्बन sp2 है और कौन सा कार्बन sp है, तो यहाँ पर मैं एक बार साइड में होपचे में तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जब भी कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है ना? या फिर कार्बन कभी भी सारे के सारे बॉन्ड अगर सिंगल बना रहा है, किसी के साथ भी बना रहा हो, तो ऐसे कार्बन क्या जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कैसा होता है? sp3 होता है। जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है? sp3 है। यदि कार्बन कार्बन के साथ मिलकर क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है या फिर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है? sp2 है। ठीक है जी। यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है किसी अदर हेटेरोएटम के साथ, तो इन सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होगा बेटा जी? sp होगा। तो होपफुली तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, है ना? तो अब मैं तुमको यहाँ पर, अब तुम डेफिनेशन से पढ़ के आराम से ईज़िली क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो कि विनाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ेगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो ऐसा ही हो सकता है जब कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, है ना? और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ हो बेटा जी? हैलोजन, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा हमारे पास? विनाइलिक कार्बन कहलाएगा। ठीक है? ये विनाइलिक कार्बन कहलाएगा और ये जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ये कैसा है बेटा जी? विनाइलिक हैलाइड है। बात को समझे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझा सकता हूँ और क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं जैसे इसके, ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना। कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 है, ठीक है? और यहाँ Cl लगा दूँ,
ठीक है, इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये भी एक प्रकार का विनाइलिक हैलाइड है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा 6 मेंबर का क्या बना दूं, एक रिंग बना दूं और यहाँ पर सीधा हैलोजन जोड़ दूं, तो ये भी मेरे पास क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर दूं, 5 मेंबर की रिंग बना दूं इस तरीके से और यहाँ हैलोजन जोड़ दूं, तो ये भी विनाइलिक हैलाइड है। ठीक है, तुम्हें मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है किसके अंदर, कमेंट बॉक्स में, यदि तुम अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो देखो जी, यहाँ पर मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम्हें बताना है कि मेरे पास जो गिवन एल्काइल हैलाइड है वो विनाइलिक है कि नहीं है। ठीक है, विनाइलिक है कि नहीं है। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें कमेंट पास करना है। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें कमेंट पास करना है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं ताकि तुम्हारा मन राजी हो जाए प्रैक्टिस करके, है ना। देखो भैया जी, एक क्वेश्चन के बारे में तुम्हें यहाँ पर ये कमेंट करना है। यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके साथ मेरे पास कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें इसके बारे में भी कमेंट पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और ये बी है, ए और बी के बारे में कमेंट पास करना है कि ये विनाइलिक हैलाइड है कि नहीं है। ठीक है, होपफुली तुम्हें विनाइलिक हैलाइड भी समझ में आया होगा कि क्या होता है विनाइलिक हैलाइड, है ना। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ हैलाइड आता है वो आता है विसिनल हैलाइड। ठीक है, अब हम विसिनल हैलाइड के बारे में देख रहे हैं कि क्या होता है विसिनल हैलाइड। देखो, विसिनल हैलाइड क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड two halogen atom is attached adjacent to adjacent carbon। हाँ, अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। विसिनल के अंदर क्या होता है बेटा जी, जब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि दो हैलोजन अपने अगल बगल वाले हैलोजन के साथ जुड़े हुए नजर आए, तो समझ जाना ऐसा एल्काइल हैलाइड क्या कहलाता है, विसिनल एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, ये है विसिनल एल्काइल हैलाइड, हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में है, अड़ोसी पड़ोसी है ना। देखो, अगल अगल बगल के कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसा ही एग्जांपल लेता हूँ, देखो मैं ऐसा, ये लो जी, यहाँ हेलोजन जुड़ गया एक, यहाँ हेलोजन जुड़ गया एक। ठीक है, ऐसा हो जाए, एक हेलोजन इधर एक हेलोजन इधर, तो ये भी विसिनल ही है। ठीक है, ऐसा आ जाए, कुछ इस प्रकार का आ जाए, ऐसा 6 मेंबर रिंग के साथ और इधर हेलोजन जुड़ गया और इधर हेलोजन जुड़ गया, तो ये भी विसिनल है। ठीक है, और क्या हो सकता है जी, और क्या हो सकता है जी, देखो, एक यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए कुछ इस तरीके से, तो ये भी विसिनल ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने तुमको किसके दिए हैं, विसिनल एल्काइल हैलाइड के दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे उस चीज का आंसर देना है कि ये विसिनल एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। ठीक है जी, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हाँ, ये लो और ये लो। ठीक है, एक हैलोजन यहाँ लग गया है और एक हैलोजन यहाँ लग गया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है और तुम्हें इसके बारे में मुझे कमेंट पास करना है कि ये विसिनल एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ, विसिनल समझ में आया, अगल बगल के कार्बन पे अगर दो हैलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं तो उसको विसिनल हैलाइड बोला जाता है। होपफुली तुम्हें ये भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप का एल्काइल हैलाइड आता है वो आता है जेमिनल हैलाइड्स। ठीक है, जेमिनल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा जी, जेमिनल हैलाइड्स होते हैं, in these halides, two halogen atom is attached to same carbon which is sp3 hybridized, है ना। इस ऐसे केस में क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर जो कार्बन होगा, अब की बार जो दोनों के दोनों हेलोजन होंगे वो सेम कार्बन के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब ये जो कार्बन है चाहे किसी के साथ भी जुड़ा हुआ हो, इधर कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन यदि इस कार्बन के साथ दो हैलोजन जुड़े हुए हैं और ये हैलोजन सॉरी ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस तरीके के एल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, जेमिनल एल्काइल हैलाइड हम बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा जी जैसे CH3,
CH है ना, इस तरीके का CH3CH2, ठीक है, और यहाँ आ जाए CH ठीक है, इस तरीके से। और भी आ सकता है CH3C, Cl2, C, CH3। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा जी, जेमिनल अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, जेमिनल अल्काइल हैलाइड है। इनमें तुम ध्यान से देख सकते हो, दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, रेड पेन से तुम देख सकते हो, एक ही कार्बन से दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा जी, ये जेमिनल हैलाइड्स हैं। तो होपफुली तुम्हें जेमिनल हैलाइड भी समझ में आया होगा। अब मैं तुमको यहाँ पर देखो, इससे पहले अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, विसिनल हैलाइड पढ़ के आए हैं, और इसके बाद तुरंत हमने क्या पढ़ा है, जेमिनल एल्काइल हैलाइड पढ़ा है। तो थोड़ा सा मैं तुमको यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जरा ध्यान से देखना भैया जी, विसिनल के अंदर तो क्या चल रहा है ना, विसिनल हैलाइड के अंदर क्या चल रहा है, और जेमिनल हैलाइड के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इन दोनों में तुम क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। देखो भैया जी, विज सॉरी, विसिनल हैलाइड के अंदर क्या हो सकता है बेटा, देखो यहाँ पर पड़ोस पड़ोस में दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही कार्बन से दो हैलोजन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसको रिमेम्बर कर सकते हो। देखो जी, जो वी है वो जेमिनल है, ठीक है, और जो जेमिनल है वो विसिनल है। मतलब यहाँ पर विसिनल में देखो वी बन रहा है, तो जेमिनल में वी बन रहा है, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। मतलब विसिनल जेमिनल में ही घुसा हुआ है एक प्रकार से। चलो मेरी बातों को छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तुम अपनी हिसाब से क्या कर सकते हो, ट्रिक्स बना सकते हो इनको याद करने की। मेरा काम तो तुम्हें समझाने का था, और मैंने विद एग्जांपल्स तुमको क्या किया है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझाई है। होपफुली तुम्हें समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है जेमिनल हैलाइड के बारे में, विसिनल हैलाइड के बारे में, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड के बारे में, बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में, और अलाइलिक हैलाइड के बारे में। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें मेरी वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, जो चीज मैंने समझाई है। अगर तुम वीडियो में लास्ट के हुए हो तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी अपने दोस्तों को बोलो कि वीडियो को कंप्लीट देखो। भाई, इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। मैं एम करता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम 40 लाइक तो आए आए। भैया जी 40 लाइक कोई बड़ी बात नहीं है, 40 लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए, और प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट सेक्शन को भर देना। ठीक है, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाते रहना दोस्तों। मुझे बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेशन मिल रहा है, और मैं दिन दिन इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता जा रहा हूँ। मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया कैसा दूं, और वो तब दिया जाएगा जब तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तुम लोग मुझे सारी चीजों के बारे में बताओगे, है ना। अगर तुम्हें कोई और भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो बीच में बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज इतना कुछ नहीं बोलूंगा वीडियो के अंदर। तो सब्बा खैर, जय हिंद, और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।